सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, देखिए हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे। हम लोग क्लास वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर संख्या 5 पढ़ रहे थे, प्रकाश में भी देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ चुके हैं, हम लोग लेंस पढ़ चुके हैं। अब देखिए लेंस में भी अब अगला टॉपिक क्या है आपके पाठ में, मानव नेत्र। लेंस का ही इस्तेमाल जो होता है वो मानव नेत्र में होता है कि हमारे आंख में भी जो है वो एक प्रकार का लेंस है जिससे हम लोग देख पाते हैं। वैसे ये जो मानव नेत्र है ये आपका क्लास 10 में ही यही चीजें लाइफ साइंस में भी आपको पढ़नी है पार्ट 1 में। ठीक है, तो हम इस चीज को लाइफ साइंस में, मानव नेत्र को लाइफ साइंस के पहले पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं मानव नेत्र के अगले टॉपिक पे आइए। याद रखिए हम मानव नेत्र पढ़ाऊंगा लेकिन लाइफ साइंस में पहले पार्ट में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल में हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपकी किताब का, वर्ण विक्षेपण। किस पे आते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है, या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या चीज कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है ये टॉपिक है आपका। ठीक है, चलिए वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए इसको समझने से पहले तुरंत आप 2 मिनट में यह बात को समझ ले कि जो हमारे पृथ्वी पे, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे प्रकाश का स्रोत मूल रूप से, प्राकृतिक रूप से स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य से ही हमें क्या प्राप्त होता है, प्रकाश, और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। फिलहाल में हम लोग किस बात पे कंसंट्रेट करेंगे कि प्रकाश पे। ठीक है, तो मूल रूप से प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है पृथ्वी पे। अब ये जो प्रकाश है, देखिए सूर्य से जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो प्रकाश हमें दिखाई देता है ना जी। इसे क्या कहते हैं, इसको विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है, या इसको दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, जो हम आंख से देख सकते हैं। ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश में आपको लगता होगा ये प्रकाश है, जबकि आपको ये चीज जान के आश्चर्य होगा, ये जो प्रकाश है इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और ये चीज आप कहां देखे हैं, इसका उदाहरण इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में आप इस चीज को देखे होंगे। ये 7 रंग आया कहां से है, यही प्रकाश से, यही जो दृश्य प्रकाश है जिसको आप देख सकते हैं उसी से आया है। तो ये जो प्रकाश है, इस सफेद प्रकाश से ये 7 रंग में बंट कैसे गया, इस चीज को ही आपको किस में पढ़ना है, किस टॉपिक में, वर्ण विक्षेपण में। समझे कि कैसे एक प्रकाश ही टूट के क्या होता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। इससे हमको एक चीज पता चला कि हमारा प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है। तो प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या होता है। जैसे हम अभी ही आपको समझाया कि वर्ण विक्षेपण है क्या, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का टूट जाना। ठीक है, लाइट, कौन सी लाइट या कौन सी प्रकाश, तो सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश, या दृश्य प्रकाश भी इसी को बोलते हैं। श्वेत प्रकाश को ही क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं, यानी जो दिखाई देता है आपको। ठीक है, ये प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण होगा कैसे, कहने का मतलब है एक सफेद प्रकाश है और वो 7 रंगों में, आप जानते हैं सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग में टूट जाएगा कैसे। इसका तो हम उदाहरण आपको कह दिए कि इंद्रधनुष में ऐसी क्रिया होती है, लेकिन होती कैसे, ये होती कैसे है, ये चीज तो आपको जानना चाहिए। तो प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजार के, प्रिज्म देखिए एक त्रिभुजाकार प्रकार की आकृति होती है। आप देखे होंगे जैसे पिरामिड देखे होंगे, आप पढ़े भी होंगे बचपन में, इस तरह की त्रिभुजाकार आकृति होती है ना, उसी को प्रिज्म बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें इधर भी होता है बाबू ऐसे, लेकिन हम उसको उस रूप में नहीं दिखाते। इस आकृति को ही क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, आप सिर्फ प्रिज्म तो हमारे घर में भी शीशे का उपलब्ध हो जाता है कहीं कहीं पे। तो देखिए हम इसको इस रूप में दिखाते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार, ताकि थोड़ा देखने में सुविधा हो। अगर आप प्रकाश को किसी, कौन सी प्रकाश, सफेद प्रकाश को अगर आप एक प्रिज्म से गुजारने की कोशिश करें तो आपको पता है यही श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश जो है वह 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है।
आपको 7 रंग दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, विभाजित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपन कहते हैं। तो ये 7 प्रकाश जो श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है या जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसमें 7 रंग कौन कौन से होते हैं। इसके लिए एक छोटा सा शब्द याद रखिए, विबग्योर। हम यहां लिख देते हैं VIBGYOR। इसको इस शब्द को क्या करते हैं, विबग्योर। ठीक है, इसी ये 7 रंग है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 ही रंग यहाँ पे होते हैं और ये याद रखिएगा, ये नीचे से शुरू कीजिएगा आप। ये आगे चलकर अभी हम फिर से प्रिज्म को हमको फिर से पढ़ना है कि प्रिज्म में किस प्रकार से या क्यों श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो ये 7 रंगों में टूटता है, क्यों टूटता है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए ये 7 रंग किस क्रम में होता है। तो सबसे नीचे भी होता है, VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर ऐसे होता है। ठीक है, ये भी मतलब क्या, वायलेट। वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। आई इंडिगो, पता है इंडिगो हल्का नीला रंग टाइप की आकृति रंग होता है। ब्लू, नीला, पूर्ण रूप से ब्लू, BLUE। जी से ग्रीन, ग्रीन। Y से येलो, पीला। O से ऑरेंज, नारंगी। R से रेड, लाल। यानी प्रकाश में यही 7 रंग होते हैं। और जब भी कोई श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसी ऑर्डर में या इसी क्रम में रंग टूटते हैं। ये क्या आपका प्रिज्म है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको फिलहाल में ये शब्द जरूर समझ में आएगा कि वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं। देखिए जल्दी से ये समझ लेते हैं, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि वर्ण विक्षेपन का कोई प्राकृतिक उदाहरण दीजिए या प्रकृति में ऐसी कौन सी घटना होती है जिसमें वर्ण विक्षेपन होता है, तो इसका सही जवाब क्या है बाबू, इंद्रधनुष। इसका सही जवाब क्या है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में भी क्या होता है, एक सफेद प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अब देखिए इसके बाद वर्ण विक्षेपन का एक और टॉपिक है आपको, वर्ण चक्र। इसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक है, वर्ण चक्र क्या है। देखिए ये जो प्रकाश जो है ये 7 रंगों से बना है। इस चीज की सबसे पहले खोज किसने की थी, न्यूटन साहब ने की थी। कौन से विद्वान ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, न्यूटन साहब। न्यूटन आप जानते हैं महान विद्वान थे, महान वैज्ञानिक भी थे। न्यूटन साहब भी सबसे पहले खोज के बताए थे कि श्वेत प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं। यानी वो ये बताया कि श्वेत प्रकाश अगर गई तो वो अगर प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। ठीक इसका उल्टा ही क्या है आपका, वर्ण चक्र। वर्ण चक्र, वर्ण चक्र किसने बनाया था, तो वर्ण चक्र भी न्यूटन साहब ही बनाए थे। अब देखिए ये क्या था, विभक्त होने की क्रिया, कि श्वेत प्रकाश टूटता है तो 7 रंग में बदल जाते हैं। वो क्या किए, इसका उल्टा प्रक्रिया भी करके दिखा दिए कि 7 रंगों के मिलने से श्वेत रंग ही बनता है, सफेद रंग ही बनता है। और उसी को दिखाने के लिए वो यंत्र बनाए जिसको क्या कहते हैं, वर्ण चक्र। वर्ण चक्र मूल रूप से क्या है, एक चरखी टाइप का होता है जी, जिसमें उन्होंने प्रकाश में जो जो 7 रंग होते हैं उसको उन्होंने क्या किया, रंग कर दिया। इस तरह से एक पट्टी बनाई गई, ठीक है। और इन पट्टियों में लगातार, जैसे इसमें अगर वायलेट दिए, इसमें इंडिगो दिए, GYOR, ठीक है। मतलब जो जो रंग इंद्रधनुष में होते हैं लगातार उसी क्रम में वो सभी पट्टियों को रंग कर दिए, ठीक है। इसी क्रम में वो सभी पट्टियों को रंग कर दिया और इसी चरखी को क्या किए, जब वो घुमाए, तेज गति से इसको घुमाया गया। और तब आप अगर इसको दूर से, जैसे हम दूर से देख रहे हैं, जब देखे तो ये 7 रंग नहीं दिखाई देते। ये 7 रंग वापस मिलके क्या दिखाई देते हैं, श्वेत रंग। कब, जब इसको घुमाया जाएगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, ये कोई भी रंग इसमें से स्पष्ट अलग नहीं दिखाई देगा। सिर्फ कौन सी रंग दिखाई देगी इसमें, श्वेत रंग या सफेद रंग। इससे भी क्या पता चलता है, ठीक इसकी उल्टी प्रक्रिया, कि 7 रंग मिलके कौन सा रंग बनाते हैं, श्वेत रंग। यानी श्वेत प्रकाश टूटा तो भी 7 रंग बनते हैं, और 7 रंग अगर जुड़ते हैं
तो भी मिलके कौन सा रंग बनता है? श्वेत रंग ही, यानी श्वेत प्रकाश ही बनता है। ठीक है, तो आपको पता है पहले के लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं थी। पहले के लोग क्या सोचते थे कि प्रिज्म बहुत ही कोई अनोखा चीज है जी, कि जिससे अगर प्रकाश गुजरती है जिससे 7 रंग दिखाई देता है। समझे? यानी प्रिज्म, पहले के लोग क्या सोचते थे क्या कि प्रिज्म एक ऐसी वस्तु है जिससे 7 रंग निकलते हैं। सोचिए, गलत धारणा थी, लेकिन न्यूटन साहब ने इस धारणा को गलत किए कि प्रिज्म से 7 रंग नहीं निकलते, प्रिज्म से 7 रंग नहीं निकलते। वास्तविकता में जब श्वेत प्रकाश ही प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है तो श्वेत प्रकाश के टूटने से ही या विभक्त होने से या विक्षेपण होने से ही 7 रंग उत्पन्न होते हैं। प्रिज्म कोई यंत्र नहीं है जो रंग पैदा करता है। प्रिज्म तो एक शीशे का टुकड़ा होता है जो पारदर्शी है। समझे? देखिए, हम लोग वीडियो के अगले हिस्से में आते हैं वर्ण विक्षेपण के कारण पे। मूल रूप से आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मूल टॉपिक ही यही है, वर्ण विक्षेपण का मूल कारण क्या है। आखिर क्यों प्रकाश जब प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये क्यों विभाजित हो जाती है 7 रंगों में? कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। चलिए अब उसी कारण को हम लोग देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण के क्या कारण है। तो चलिए गौर से तुरंत समझिए कि देखिए, आपको कहे थे, याद होगा कि प्रकाश की जो गति होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। मान लेते हैं ये माध्यम है, कोई भी माध्यम है, तो सबसे प्रकाश की गति तेज किसमें होती है? निर्वात में, यानी जहां कुछ नहीं हो, हवा तक नहीं हो। उसके बाद क्या होता है? गैसीय माध्यम में होता है। उसके बाद क्या होता है? तरल माध्यम में होता है। और सबसे कम किसमें होता है? ठोस माध्यम में होता है। इसका हम आपको उदाहरण भी दिए थे, जैसे गैस मतलब हवा, तरल मतलब जैसे पानी, और ठोस मतलब जैसे शीशा। मतलब प्रकाश की जो सबसे तेज गति होती है वो निर्वात में होती है, और यहीं पे उसकी गति कितनी होती है जो आप मूल रूप से पढ़ते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नहीं, ये जो गति है प्रकाश की, ये प्रकाश की गति किसमें होती है? निर्वात में होती है। हम आपको यही बताए थे। और बाकी सभी माध्यमों में इससे क्या होता है? कम होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं होता, घटते चला जाता है। ये घटते क्रम में है वेग। ठीक है, यानी निर्वात से कम होता है हवा में, हवा से कम होता है पानी में, पानी से भी कम होता है कोई भी ठोस यानी शीशा में होता है। ठीक है, अब बात ये इससे भी थोड़ा अंदर विस्तृत रूप से चलते हैं। याद कीजिए कि प्रकाश जो है, प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? अभी आप जानते हैं ना, प्रकाश में मूल रूप से कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंग होते हैं। यानी प्रकाश में मौजूद जो 7 रंग होते हैं उनकी गति निर्वात में क्या होती है? सबकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही होती है। समझ गए बात को? 7 रंग की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में इतनी गति होती है 7 रंग की। लेकिन ये 7 रंग की जो गति है इन तीनों माध्यमों में अलग अलग होती है। यानी जो भी आपका हमको है बैगनी रंग, वायलेट रंग, नीला रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग, जो भी प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं उनकी सब रंगों की गति जो है निर्वात में इतनी होती है। लेकिन गैस माध्यम, तरल माध्यम और ठोस माध्यमों में, गैस, तरल और ठोस माध्यम में ये 7 रंग की गति जो होती है अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, अलग गति होती है। किसकी? 7 रंग की। 7 रंग की गति क्या होती है? अलग होती है। बस यही मूल कंसेप्ट अगर ये आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि वर्ण विक्षेपण होता कैसे, आप समझ गए। यानी हम लोग क्या देखें कि सफेद प्रकाश जो होता है उसमें जो 7 रंग मौजूद होते हैं वो 7 रंग जो होते हैं उसकी गति निर्वात में एक जैसी होती है। इसीलिए निर्वात में 7 रंग एक ही गति से गुजरते हैं। लेकिन अलग अलग माध्यम जो वो आ जाए, कोई भी अलग अलग माध्यम, एक बार फिर से देखिए कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। जैसे गैस से गुजरे, तरल से गुजरे या ठोस से गुजरे। जानते हैं ये तीनों को पदार्थ माध्यम भी बोलते हैं। कौन सा माध्यम बोलते हैं? पदार्थ माध्यम। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? पदार्थ है। निर्वात कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, यानी पदार्थ माध्यम में 7 रंग की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। अब आइए तुरंत अब हम समझ लेते हैं क्या कि आखिर वर्ण विक्षेपण होता कैसे है। देखिए, मान लेते हैं क्या ये मेरा प्रिज्म है और एक प्रकाश की किरण यहां से आई। ठीक है, तुरंत मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण आई। ये मेरा क्या था? प्रकाश की
किरण, श्वेत प्रकाश, जो सीधा सीधी सिंपल प्रकाश है जो आपको दिखाई देता है। अब देखिए थोड़ा सा पिछला जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं, चैप्टर में पिछला टॉपिक जो पढ़ाया है उस पर तुरंत आइए कि यहाँ पे कौन सा माध्यम है, मान लेते हैं हवा है या निर्वात है। ये तो बाबू प्रिज्म है जो शीशे का होता है। किसका होता है? शीशा। अगर ये शीशे का है, ठीक है, तो माध्यम तो बदल गया माध्यम बदला। और आपको अभी हम लास्ट टॉपिक में भी ये भी पढ़ाए थे कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वर्तन होता है। ये वर्तन होगा जरूर। अब देखिए वर्तन जो होगा, वर्तन मतलब प्रकाश का मार्ग बदल जाएगा। यहां से आप क्या करेंगे, तुरंत एक लंब डालें, तब ना आप बताइएगा कि देखिए प्रकाश का ओरिजिनल मार्ग क्या था। ये इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, तब ना बताइएगा कि ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगा या अभिलंब से दूर जाएगा। आपको तो हम चित्र बनाना सिखाया था ना कि एक 90 डिग्री इस तल पे एक 90 डिग्री तुरंत बनाइएगा। इसी को क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे ना। अब देखिए कौन सा, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो विरल से सघन की तरफ जा रहा है, यानी ये प्रकाश की किरण जो है इधर जानी चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा ना, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। इसीलिए अपनी किताब में भी देखिएगा थोड़ा सा उसका रास्ता क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। ये वैसे नहीं जाएगा बल्कि इससे थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर, ठीक है, झुक जाएगा। अब देखिए यहां पे एक बात और, ये प्रकाश में 7 रंग भी थे, 7 रंग भी थे। अब सातों रंग यहाँ पे उनकी गति एक जैसी थी इसीलिए ऐसे आए, लेकिन यहाँ पे क्या है, गति क्या है, अलग अलग है। इस माध्यम में क्या है, प्रकाश की गति अलग अलग है। तो उनका गति अलग अलग होने की वजह से आप जानते हैं ना कि उसी की वजह से तो वर्तन होता है, उसकी ही गति, उसी के कारण क्या होता है, वर्तन होता है कि प्रकाश का गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, उसी वजह से तो वर्तन होता है। और यहाँ पे तो वो 7 रंग जो है उनकी भी गति अलग है, तो उन 7 रंगों का भी वर्तन क्या होगा, अलग अलग रूप में होगा। कुछ प्रकाश का वर्तन इतना दूर हुआ तो कुछ का यहां तक भी हो सकता है, नहीं, कुछ प्रकाश जो थे यहां बीच में 7 रंग हैं, गौर कीजिए, हम 7 रंग बना देते, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए 7 रंग की गति भी तो अलग अलग थी, यहाँ पे गति एक जैसी थी इसीलिए ठीक से आए, यहाँ पे लेकिन गति 7 की क्या है, अलग अलग है, इसीलिए उनका वर्तन भी अलग अलग प्रकार से हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहां से फिर से हवा में जाएगा, फिर से क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, सघन से विरल माध्यम में गया प्रकाश की किरण, तो फिर से बाबू इनका क्या होगा, वर्तन फिर से होगा, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदलने की वजह से इनका वर्तन फिर से होगा, नहीं होगा, जरूर होगा। अब देखिए कैसे इसका फिर निकालेंगे, तो बाबू आपको बताए थे सतह पे फिर से वो अभिलंब डालिएगा। चलिए हम एक का डाल देते हैं, इस सतह के ऊपर 90 डिग्री तुरंत बनाएंगे। अब बताइए ये अभिलंब हुआ, एक के लिए हम बनाते हैं, नहीं तो चित्र थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत मतलब गिचड़ पिचड़ हो जाएगा, तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एक ही बनाते हैं, बाकी सब वैसा ही होगा। ये क्या है, अभिलंब। अब बताइए हमको ये प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए था, ये प्रकाश का रास्ता था तो इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा नहीं। तो अब क्या है, क्योंकि प्रकाश जो है वो सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से क्या होगी, थोड़ी सी दूर भाग जाएगी, यानी क्या होगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा होगा। यही सब देखिए आप अगर ये सब समझते हैं तो चित्र किताब का भी आप आसानी से समझ लेते। ये रहा आपका, ये प्रकाश देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, अभिलंब से दूर आ गया, आया। अब देखिए तो इसी तरह से सभी प्रकाश क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, नहीं मुड़ेंगे, तो बाकी सबका भी वैसे ही बना देते हैं, नहीं, सभी का वैसे ही बना देते हैं फटाफट।
ये रहा आपका सातों प्रकाश। बात समझ में आई कि आखिर ये सफेद प्रकाश आखिर टूट क्यों गया अलग अलग रंगों में? क्योंकि सातों रंगों की गति निर्वात में एक जैसी होती है, लेकिन निर्वात को छोड़ के बाकी सभी माध्यमों में सातों रंग की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। अब सातों रंग की गति अलग अलग होती है, इसीलिए उनका वर्तन भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ का वर्तन देखिए कम हुआ, कुछ का ज्यादा हुआ। अब देखिए इस पे भी थोड़ा सा तुरंत आते हैं, देखते हैं ये कौन कौन से रंग है। हम पहले भी बताया था, आप नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये कौन सा रंग है? सबसे नीचे VIB, ठीक है, GYOR। विब्ग्योर आपको बताया था ना, सबका नाम भी पूरा बताया था ना मूल रूप से। अब समझिए एक चीज और को, यहां पे ये लाल है, यानी गौर से देखें बात को, लाल रंग का इस किरण को थोड़ा हम पीछे बढ़ाते हैं। श्वेत प्रकाश की गति ये थी, प्रकाश इधर जाना चाहिए था, और लाल रंग देखिए इतना मुड़ा ना, लाल रंग देखिए कितना मुड़ा, इतना मुड़ा है। और ये देखिए ये जो किरण है वायलेट यानी बैगनी, बैगनी क्या उससे ज्यादा नहीं मुड़ा? कौन ज्यादा, किसका वर्तन ज्यादा हुआ? बैगनी का वर्तन ज्यादा हुआ, ये ज्यादा मुड़ के ना नीचे की ओर चला गया, और लाल रंग कम मुड़ा, यानी लाल रंग का वर्तन कम हुआ, बैगनी रंग का वर्तन ज्यादा हुआ। ये बैगनी का अधिक क्या कहते हैं वर्तन क्यों हुआ, लाल का क्यों कम वर्तन हुआ? आखिर क्यों? इसके कुछ कारण है। जैसे आपको याद होगा वर्तनांक, आपको हम वर्तनांक भी पढ़ाए थे, जिसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते थे? न्यू से प्रदर्शित नहीं करते थे। चलिए वर्तनांक जो है, वर्तनांक किस चीज पे निर्भर करता है? आपको जल्दी से बताइए। वर्तनांक जो है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, पहला और दूसरा। वर्तनांक दो चीज पे निर्भर करता है। वर्तनांक पहला चीज किस पे निर्भर करता है? पदार्थ के माध्यम पे, पहला माध्यम पे, और दूसरा प्रकाश के रंग पे। याद कीजिए, याद आया? प्रकाश के रंग में नहीं अगर याद आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, उसमें हम बताए हैं कि वर्तनांक दो चीजों पे निर्भर करता है, एक पदार्थ के माध्यम पे, सॉरी माध्यम लिख देता है, माध्यम पे, और दूसरा प्रकाश के रंग पे। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आता है? रंग पे। ठीक है, याद कीजिए या याद रखिए, कोई भी देखिए ये जो शीशा है, शीशे का वर्तनांक जो है 1.5 है, लेकिन इस 1.5 में भी थोड़ा सा अंतर होता है बाबू। ये शीशे का वर्तनांक जो है अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग वर्तनांक होता है, एक फिक्स नहीं है। ये तो हम सिर्फ श्वेत प्रकाश के लिए बोल दिए, लेकिन अगर रंग बदल गए, अलग अलग रंग है, तो इनके लिए इसका वर्तनांक क्या अलग अलग होता है। सबसे अधिक वर्तनांक जो होता है, याद रखें, शीशे का, ये जो है शीशे का वर्तनांक जो है, ये बैगनी रंग के लिए वर्तनांक जो है म्यू भी लिख देते हैं। कहीं कहीं यहाँ पे किताब में देखिए एन से भी प्रदर्शित किया गया है, अब चाहे तो एन से ही लिख दें, ठीक है। यानी जो ये एन है ये भी क्या वर्तनांक ही है। ये जो वर्तनांक है ये बैगनी के लिए मान लेते हैं एन भी है, ठीक है, एन भी है बैगनी रंग के लिए वर्तनांक, और लाल रंग के लिए मान लेते हैं क्या है, एन आर, ठीक है। आपको पता इन सातों रंगों में से बैगनी रंग के लिए वर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम। एन भी जो होता है वो एन आर से बहुत ज्यादा, यानी इन सातों रंगों में से सबसे अधिक वर्तनांक किसका होता है, बैगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। ये भी एक मूल कारण है क्या कि बैगनी रंग का वर्तन सबसे अधिक हुआ, सबसे नीचे आया, और लाल रंग का वर्तन कम हुआ, इसीलिए वो सबसे ऊपर आया, यानी उसका वर्तन कम हुआ। तरंग अनुधैर्य, तरंग धैर्य या वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, तरंग धैर्य लैम्डा, कोई भी तरंग जो होती है, एक कंप्लीट या पूर्ण तरंग, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ या तरंग लंबाई, तरंग लंबाई, इसको लैम्डा अक्षर से प्रदर्शित भी करते हैं। किस अक्षर से, लैम्डा, इसको अक्षर को क्या बोलते हैं, लैम्डा, ऐसे ऐसे, ये लैम्डा है, ठीक है। इस अक्षर को क्या बोलते हैं, लैम्डा, लैम्डा,
ठीक है। ये लैम्डा से किसको प्रदर्शित करते हैं? तरंग लंबाई। अब तरंग लंबाई पे के आधार पे भी आप चाहें तो समझ सकते हैं। तरंग लंबाई के ऊपर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपको पता है लाल रंग का जो किरण है, लाल रंग की किरण की जो तरंग लंबाई होती है, यानी लैम्डा से लिखा है आर, लैम्डा आर का मतलब लाल रंग की तरंग लंबाई, और लैम्डा भी मतलब वायलेट यानी बैगनी रंग की तरंग लंबाई। लाल रंग की तरंग लंबाई जो होती है वो सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग लंबाई क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसीलिए इसका क्या होता है? वर्तन कम होता है। यानी इससे भी एक चीज जानकारी प्राप्त हुई, जिसकी तरंग लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका वर्तन उतना ही कम होता है। लाल रंग की तरंग लंबाई अधिक होती है, इसीलिए देखिए इसका वर्तन सिर्फ इतना हुआ और बैगनी का इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, पहला सब समझते हैं क्या? डेविएशन। डेविएशन किसको कहते हैं? देखिए आपको हिंदी में भी बकायदा डेविएशन ही लिखा हुआ है। डेविएशन का सूत्र होता क्या है? डेविएशन को अगर आपको समझना है तो आपको दो चीज समझना होगा। एक चीज और समझना होगा, ये कोण, ये प्रिज्म का कोण है। इस कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण। कोण एक क्या है? प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि प्रकाश अगर इधर से आई और इसके इस सतह से प्रकाश घुसी और इधर से निकली तो ये दोनों सतहों के मेल से जो कोण बनता है, इस सतह में प्रकाश घुसी और इस सतह से प्रकाश निकली, तो ये दोनों सतह जहां में आके मिलते हैं जो कोण बनाता है, इसी कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण। तो डेविएशन का सूत्र क्या होता है? n-1 इंटू ए, जहां पे ए क्या है? प्रिज्म का कोण। ठीक है, कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण को देखिए, कोणीय परिक्षेपण है क्या? कोणीय परिक्षेपण है क्या? देखिए सीधी बात है, ये क्या है? ये दोनों किरण, ये लाल रंग की किरण है और ये क्या है? बैगनी रंग की किरण है। लाल रंग में देखिए कितना क्या कहते हैं? वर्तन हुआ था, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? लैम्डा आर से प्रदर्शित कर देते। इतना वर्तन हुआ था, इतना घूमा था। और ये बैगनी रंग आखिरी जो था वो कितना घूमा, इसको किससे प्रदर्शित कर देते हैं? लैम्डा बी से। इन दोनों किरणों को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और मिला दीजिए। इसको यहां मिला दिए और इस किरण को यहां ले जाके मिला दिए। ये लाल बैगनी वाला है बाबू, ये किस वाला है? बैगनी वाला है। इसको और पीछे मिलाइए और पीछे बढ़ाइए। इन दोनों किरणों के बीच का जो ये कोण है, इसी कोण को क्या बोलते हैं? कोणीय परिक्षेपण। क्या बोलते हैं इस कोण को? कोणीय परिक्षेपण। ये कोणीय परिक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे? सूत्र होता है कोणीय परिक्षेपण का, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये है लैम्डा भी माइनस लैम्डा। ये किसका सूत्र है? कोणीय परिक्षेपण का। ठीक है, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को आप जानते हैं लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबा के ऑल पे जरूर कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग क्या करें? पढ़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, और एक काम जो अवश्य करेंगे वो क्या है? घर में जरूर रहेंगे, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सके। ठीक है, थैंक यू।